4 तरह की मुद्राएं और हमारी हड्डियां। तो ये 4 तरह की मुद्राएं हमारी हड्डियों की संपूर्ण खुराक है, हड्डियों का हमारा भोजन है। अगर हम 4 मुद्राओं का अभ्यास रोजाना 15-15 मिनट कर लें तो हमारी हड्डियां और हड्डियों के जोड़ जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई हड्डियों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। जी हाँ, यह सत्य है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो में आपको हड्डियों से संबंधित सारी बीमारियों को, जोड़ों से संबंधित सारी बीमारियों को, दर्दों को दूर करने के लिए उन 4 मुद्राओं का अभ्यास करवाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी कि उसका अभ्यास कैसे, कितने समय और किस तरह करना चाहिए और उससे किस-किस बीमारी को आपको, हड्डियों से संबंधित बीमारी को आपको लाभ मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं उन 4 मुद्राओं के बारे में। उससे पहले आप मेरी वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें। वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि जिससे कि आप आगे की वीडियो के मुद्राओं के बारे में नहीं जान पाएंगे। दूसरा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम चलते हैं मुद्राओं की ओर। देखिए, मुद्राएं बहुत ही प्राचीन समय की प्राचीनतम पद्धति है, जिसमें बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीरा-फाड़ी के, सर्जरी के, बिना कोई गोली या कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई खाए हुए हम अपने शरीर तंत्र पर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्राओं में क्या होता है। मुद्राओं में हम अपने हाथों की 5 उंगलियों में तरह-तरह की मुद्राएं बनाकर हम अपने शरीर के रोगों का उपचार करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ हड्डियों से संबंधित सारे रोग और जोड़ों से संबंधित सारे रोग। तो हमारे शरीर, पहले आप ये देखें कि हमारे शरीर में 5 मूलभूत तत्व हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जो हमारी 5 उंगलियों के अग्रभाग पर, यहाँ पर पूरी 5 उंगलियों पर हमारी दोनों हाथों की स्थित है। उंगली से शुरू होकर जड़ तक रहते हैं 5 तत्व। तो जब ये 5 तत्व हमारे शरीर में विषम अवस्था में आ जाते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पैदा होने लगती है। जब तक ये सम अवस्था में रहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो और हमारी इन 5 उंगलियों पर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र हैं, जिनको टच करके हम अपने उन तत्वों को कम या ज्यादा, सम या विषम कर सकते हैं। अगर कोई हमारा तत्व कम है तो उसको हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शरीर की हड्डियों की बीमारियों को या और भी तरह की बीमारियों को अलग-अलग मुद्राएं बनाकर दूर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मुद्रा विज्ञान और हम मुद्राओं से कैसे अपने शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं। तो अब हमारे पास आती हैं हड्डियों से संबंधित 4 मुद्राएं। तो उन 4 मुद्राओं से हम कैसे दूर करेंगे? देखिए, हमारे हड्डियों में जब भी कोई बीमारी होती है, दर्द होता है, किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द होता है, तो हमारे हड्डियों के दर्द होते हैं वायु से संबंधित। जब हमारे शरीर में कुपित वायु इकट्ठा होने लगती है या उसका जोर प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हमें हड्डियों से संबंधित रोग होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें मुद्राएं बनानी है और इन वायु मुद्राओं को खत्म करने के लिए हमारी 4 विशेष मुद्राएं हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी वायु मुद्रा के बारे में। वायु मुद्रा बनाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और किन बीमारियों को खत्म कर सकती हैं? तो वायु मुद्रा हमारे शरीर के कोई भी किसी भी तरह का दर्द, कमर का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, कलाई का दर्द है, घुटने का दर्द है, एड़ी का दर्द है, गठिया है, सर्वाइकल है, उन सबको खत्म कर देगा। यह सत्य है। अब इसको कैसे बनाना है, कैसे इसका अभ्यास करना है? तो इस हम मुद्राओं का अभ्यास हमें 15 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए। और अगर आपको इस बीमारी से संबंधित ज्यादा परेशानी है तो आप इसका अभ्यास, देखिए, एक वैसे अभ्यास इसका 45 मिनट का होता है, लेकिन आप एक बार में 45 मिनट नहीं बैठ सकते। तो आप 10-10, 15-15 मिनट इसको दिन में 2 बार कर लें या अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं,
जब आप खाली बैठे इस मुद्रा का अभ्यास कर लें। मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, बस शरीर को ढीला छोड़ें, थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अब हम वायु मुद्रा कैसे बनानी है? वायु मुद्रा के लिए हमें इस तर्जनी उंगली को मोड़ना है और अंगूठे की जड़ में लगा लेना है। ना यहाँ लगाना है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये हमारी अंगूठे की जड़, इस जगह पर आपको लगाना है। इसको हमने लगाया, अंगूठे से दबाया, तो हमारे जो उंगलियों के बीच में जो ये गैप है, ये जो इधर गैप है, ये नहीं होना चाहिए। इसको हमने ऐसे दबा लिया। आराम से बैठ जाएं, हाथ घुटनों पर रख लें, अपनी कुर्सी के हैंडल पर रख लें, सोफे पर रख लें, गोदी में रख लें। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठें और कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट इसका अभ्यास करना है। और मैं जो अगर आपको 4 मुद्राएं बता रही हूँ, इन चारों मुद्राओं का अभ्यास अगर आप 15-15 मिनट एक साथ सबको कर लें, तो आपको कभी हड्डियों से या जोड़ों संबंधित बीमारियां होंगी ही नहीं। इसका अभ्यास करें आप, 10 मिनट इसका अभ्यास करें और फिर अब आपको अगर सर्वाइकल है, सर्वाइकल से आपके कंधों में जकड़न है, तो आपको क्या करना है? इसी मुद्रा को बनाना है और इन उंगलियों को, हथेलियों को आपको ऐसे अपने हाथों को जितना ज़्यादा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितना भी ट्विस्ट कर सकते हैं इतना ट्विस्ट करें। 10 से 45 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट सर्वाइकल में यह मुद्रा बनाकर आप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करें, तो सर्वाइकल में विशेष लाभ होगा। उसके बाद दूसरी मुद्रा पर आते हैं, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से क्या लाभ होगा? जब शरीर में हड्डियों में दर्द क्यों होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में हमारा जो ठोस हड्डियां होती हैं हमारी अंदर से, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, उसमें खोखलापन आने लगता है। तो इससे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस और शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होगी। मुद्रा के अभ्यास से आपके शरीर में कैल्शियम दोबारा बनने लगेगा, आपकी हड्डियों का पुनर्निर्माण होने लगेगा। तो आपको कैसे बनानी है मुद्रा, ये देखिए, 20 की उंगली को लेंगे, मध्यमा उंगली को, इसमें हमारा जो आकाश तत्व है, ये इसे हमें हमें अंगूठे के अग्रभाग से लगाना है, हल्का सा दबाव देना है। देखिए आपको हल्का सा दबाव देना है, ऐसी टच करके केवल नहीं बैठ जाना है, और बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है। बस आराम से बैठ जाएं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, चाहे घुटनों पर रख लें या गोदी में रख लें, ऐसे बैठना चाहे ऐसे भी बैठ सकती हैं, लेकिन ऊपर की ओर हमें खड़ा नहीं करना है, ये ध्यान रहे। कोशिश करनी है, इस तरह ऊपर खड़ा नहीं करेंगे, इससे हमारी जो बीमारी खत्म होती है वो इतनी जल्दी नहीं होती। हमें बल देना है, उसको सम अवस्था में लाना है, तो हमें गोदी में रख लें या घुटनों पर रख लें, नीचे हाथों को हमें रखना है। इस तरीके से अपने हाथों को करके अपने घुटनों या गोदी पर रख लें, नीचे ही रखनी है। तो इस आकाश मुद्रा को बनाने से आपके शरीर में कैल्शियम बनेगा, और जो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का घनत्व है वो कम होता है, वो बनने लगेगा। और कभी-कभी जो जबड़े की जकड़न है, जबड़े में जकड़न होने लगती है, कभी-कभी च्यू करने में दर्द होता है तो लगता है आराम से नहीं खुल रहा, बंद हो रहा, वो भी हमारी जकड़न भी इस आकाश मुद्रा से खत्म होगी। अब हम आते हैं अपनी तीसरी मुद्रा, संधि मुद्रा। संधि मुद्रा यानी कि संधि, जो आपके शरीर में जगह-जगह संधियां हैं, जोड़ हैं, उन जोड़ों, विशेष रूप से शरीर के सारे जोड़ों के लिए यह संधि मुद्रा लाभकारी है। आपके शरीर के जोड़ों को ठीक करेगा, कैल्शियम भी बनाएगा, चिकनाई भी बनाएगा, उसका पुनर्निर्माण भी करेगा। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमें दोनों हाथों से 2 तरह की मुद्राएं बनानी है। इसमें हमें संधि मुद्रा में हमारी 2 मुद्राएं आएंगी, एक तो आएगी हमारी पृथ्वी मुद्रा, दूसरी आएगी आकाश मुद्रा। अब ये भी ध्यान रखें, दाएं हाथ से बनानी है पृथ्वी मुद्रा, यानी कि ये वाली उंगली, ये कौन सी उंगली है हमारी, अनामिका उंगली को अंगूठे से टच करना है, उंगलियां सीधी बाकी। बाएं हाथ से आकाश मुद्रा, मध्यमा उंगली को अंगूठे से टच करना है, हल्का सा दबाव देना है। दोनों हाथों से 2 तरह की मुद्राएं हैं। फिर बता रही हूं, दाएं हाथ से पृथ्वी मुद्रा और बाएं हाथ से आकाश मुद्रा। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, शरीर को ढीला छोड़ें और दोनों हाथों को अपनी गोदी में या घुटनों पर या चेयर की आर्म्स पर रख लें, कैसे भी बैठें, आराम से बैठ जाएं और इसका
अभ्यास करें, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। अगर जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो आप इस संधि मुद्रा का अभ्यास दिन में 2 बार 15-15, 20-20 मिनट अवश्य कर लें। विशेष रूप से यह मुद्रा आपके शरीर के जोड़ों के लिए है और उसको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। बहुत ज़्यादा इस मुद्रा के बनाने से आपको फ़ायदा मिलेगा जोड़ों के दर्द में या जोड़ों से संबंधित जो भी परेशानी है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी चौथी मुद्रा उदान मुद्रा की ओर। उदान मुद्रा में हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं, पहले आप ये जानें। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाओं को पीरियड्स, रजोनिवृत्ति या मोनोपोज के बाद कैल्शियम का हड्डियों में अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। हड्डियां हमारी कैल्शियम को शोषित कम करती हैं, कम ग्रहण करती हैं, तो उसके लिए हमें उदान मुद्रा बनानी है और यह उदान मुद्रा महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। जब वो उन्हें मेनोपॉज की समस्या होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, थायराइड, पैराथायराइड की समस्या को दूर करता है और इससे आपकी जब उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्मरण शक्ति कम होने लगती है, तो उसमें भी बहुत लाभ होता है। बुद्धि का विकास होता है, यानी कि हमारी ब्रेन पावर बढ़ने लगती है और मन हमारा शांत होने लगता है। तो इस तरीके से आप उदान मुद्रा हमें बनानी है। वो कैसे बनानी है? उदान मुद्रा के लिए हमें 3 उँगलियाँ अपनी ये वाली, इनको एक साथ मोड़ना है और अंगूठे से टच करना है। हल्के से दबाव देना है इन पर। कनिष्का उँगली को सीधा रखते हुए आराम से अपने हाथों को नीचे रख लें। हाथों को खड़ा नहीं करें। हाथ ऊपर करने से हमारी शरीर की बीमारियाँ ऊपर से ग्रहण करती हैं, चीज़ों को ग्रहण करती हैं, उसमें से बीमारियाँ खत्म नहीं होती। इसलिए ये उदान मुद्रा बनाएँ। इस तरीके से देखिए, तीनों उँगलियाँ आपके अंगूठे से टच होनी चाहिए। हल्का-सा दबाव देंगे और गोदी में रख लेंगे। तो आपकी जो हड्डियों की कमज़ोरी, खोखलापन, वो खत्म होने लगता है। ब्रेन पावर बढ़ेगी आपकी। तो ये चारों मुद्राएँ महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है और मैं तो कहती हूँ 45 साल के बाद इन मुद्राओं का अभ्यास हर किसी को कर ही लेना चाहिए। आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, एक दिन किसी दिन एक मुद्रा का अभ्यास कर लें, किसी दिन दूसरी मुद्रा का अभ्यास कर लें या फिर चारों मुद्राओं का अभ्यास आप 10-10 मिनट रोज़ कर लें, तो कहीं न कहीं ये आपकी हड्डियों को लाभ पहुँचाएँगी ही पहुँचाएँगी। ये चारों मुद्राएँ आपकी हड्डियों का पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त पोषण देंगी आपकी हड्डियों के लिए। तो ये 4 मुद्राएँ आप अवश्य करें। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, पहली मुद्रा वायु मुद्रा है, इस तरह से ये बनानी है आपको। इसमें आपको सर्वाइकल के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज़ इसको क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ ट्विस्ट करना है। सेकंड मुद्रा आपकी आकाश मुद्रा है, जो आपके शरीर में कैल्शियम बनाएगी। थर्ड मुद्रा आपकी संधि मुद्रा, ये और इस तरह से। ये आपकी विशेषतया जोड़ों के लिए है और यह मुद्रा, उदान मुद्रा आपके जब मोनोपॉज के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या आपकी ब्रेन पावर कम होती है, मन अशांत होता है, मन शांत करती है, उसके लिए 4 मुद्राएँ हैं आपकी। आप इन मुद्राओं का अभ्यास करके देखें। मुद्रा विज्ञान बहुत ही शक्तिशाली विज्ञान है और बहुत प्राचीनतम विधि है। देखिए, अगर बिना गोली खाए, बिना दवाई खाए आपकी शरीर की इतनी सारी बीमारियाँ खत्म हो रही हैं, तो फिर हम इन मुद्राओं का अभ्यास क्यों ना करें? आप ये देखें, हमारा पूरा शरीर हड्डियों के ढाँचे में खड़ा है। पूरा एक हड्डियों का ढाँचा खड़ा है, उस पर हमारा शरीर खड़ा रहता है, पूरे हड्डियों का सपोर्ट है। तो अगर वो हड्डियाँ ही कमज़ोर होंगी तो आपका क्या होगा? इसीलिए लोग बार-बार गिर जाते हैं। कहीं भी गिरे, उठते-बैठते हड्डियाँ हमारी चटक जाती हैं। कभी-कभी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, उठते-बैठते ही हड्डियाँ हमारी चटक गई। लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया और हमारी हड्डी चटक गई। तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि हमारी हड्डियाँ आजीवन, जब तक जीवन है तब तक मजबूत रहें? यानी कि आप अपनी उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो अस्थि क्षीणता आती है, हड्डियों की जो को आप अपनी हड्डियों में ताकत को बनाए रख सकती हैं। अगर इन मुद्राओं का अभ्यास कर लेंगी आप तो। पूरी कोशिश रहेगी, अगर आपके अभ्यास करेंगी तो पूरी कोशिश होगी या पूरा लाभ मिलेगा आपको कि जब तक आप जीवित हैं, आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहेंगी
और हड्डियां मजबूत है तो शरीर स्वस्थ है, मन खुश है। तो आप इनका अभ्यास करिए, इनका लाभ लीजिए। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को को भी पहुंचा दें, जिससे वो लोग भी बिना दवाइयों के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। थैंक यू।